अरे वो कपड़े देना उस सोफे से उठा के। क्यों? तुम्हारे बाप का नौकर हूं मैं? खुद उठा और ले लो अपने। इसमें बाप तक पहुंचने की कौन सी बात थी? कपड़े ही तो मांगे मैंने आपसे। वाह मेरा बेटा, शेर है शेर। इसको ऐसे ही काबू में रख। इसे मांगना नहीं, ऑर्डर चलाना कहते हैं। मांगना इसे कहते हैं। प्लीज क्या आप वो कपड़े दे दोगे मुझे? खुद उठा और अपने ले लो। बड़ा अजीब बिहेव कर रहे हैं। मजा आया ना मम्मी? हाँ बेटा। आगे आगे देखना और भी मजा आएगा। मैं कुछ समझी नहीं। समझ जाओगे मम्मी, समझ जाओगे। आधे घंटे से मशीन बंद पड़ी है। पता नहीं है बहू कौन से कार्यक्रम देखने चली जाती है। बहू, ओ बहू। क्या हुआ मम्मी? बहुत आवाजें लगा रही हो अपनी बहू को। याद आ रही क्या बहू की? याद आने को जापान गई है। देखना मशीन चला के पता नहीं कहाँ चली गई। ये कपड़े वापस गंदे हो जाएंगे, गंदे पानी में पड़े पड़े। क्या फायदा हुआ धोने का? सही कह रहे हो मम्मी आप। ये पूनम भी है ना, किसी काम की नहीं है। आप एक काम करो, इसको घर से ही निकाल दो। कैसी बात कर रहा है तू? और मम्मी आप ही तो बोलते हो किसी काम की नहीं है। देखो अभी भी देख लो कपड़े कैसे इसमें चलते छोड़गी। गंदे पानी में रह के वापिस खराब हो जाएंगे। आप एक काम करो, इसको घर से निकाल दो। ये किसी काम की नहीं है। इसको घर से निकालने के बाद ही आपको चैन का सांस आएगा। निकाल दो, ऊपर मिलेगी। अभी भेजता हूँ उसको। बात सुनो मम्मी जी, आपको ना आदत होगी है छोटी छोटी बात पे चिक चिक करने की। ज्यादा मत बोल। कोई बात मानती भी है मेरी? जब देखो हमेशा अपनी चलाती है। तो मम्मी जी घर तो मैं संभाल रही हूँ ना, तो अपनी चलाऊंगी। या तो आप संभाल लो घर, फिर अपनी चला लेना। मुझे बेफिजूल का इंटरफेरेंस पसंद नहीं है। ज्यादा इंग्लिश बोल के ना खुद को इंटेलिजेंट मत समझ। 10वीं तक मैं भी पढ़ी हूँ। शाबाश शाबाश, बढ़िया। लड़ो लड़ो, खूब लड़ो। अच्छा, तू वहां बैठ के हमारी बातें सुन रहा था? देख ले तेरी पत्नी को कैसे जुबान चला रही है। देखो जी, मम्मी ने बिल्कुल दिमाग खराब कर रखा है मेरा। मैं बिल्कुल तंग आ गई हूँ। अरे फिर लड़ना है तो अच्छे तरीके से लड़ो ना। मम्मी आप एक काम करो, आप एक हाथ में डंडा ले लो और तुम एक काम करो, एक झाड़ू उठा लो। अब जब लड़ने लगे हो तो बात बातों का भी क्या लड़ना, अच्छी तरह लड़ो, मार कुटाई तो करो कुछ। तू ये कैसी बात कर रहा है? तू सीधा सीधा बता किसकी साइड है? हाँ, आज तो आप साफ कर ही दो, आप किसकी साइड हो। मैं नहीं किसी की भी साइड। तुम लोग जो मर्जी करो, मरो लड़ो भिड़ो कटो, मुझे नहीं कोई भी फर्क पड़ता। क्या मतलब आपका कोई फर्क नहीं पड़ता? मैं आपके भरोसे आई हूँ इस घर में। अच्छा, हम तो राम भरोसे हैं। बेटा तू ऐसे मत बोल। मेरी बात सुन लो, मैं हो चुका हूँ बहुत परेशान। माँ की साइड लेता हूँ तो बीवी नाराज हो जाती है, बीवी की साइड लेता हूँ तो माँ नाराज हो जाती है। अरे माँ को समझाने जाता हूँ तो माँ को लगता है कि बीवी का गुलाम है, बीवी को समझाने जाता हूँ तो बीवी को लगता है कि माँ के पल्लू से बंधा रहता है। यार मैं भी इंसान हूं, मेरी भी सोच लो। तुम दोनों के बैलेंस बढ़ाने के चक्कर में है ना मेरे खुद के दिमाग का बैलेंस हिल गया है। अब तुम जो मर्जी करो, मैं किसी की भी साइड नहीं हूं। बेटा इतनी भी क्या बड़ी बात हो गई जो इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहा है? सुनो जी। अरे सुन रखी है यार, तुम्हारी सुन सुन के तो मेरा ये हाल हुआ है। पता नहीं भगवान ने कैसा रिश्ता बनाया है एक सास बहू का। तुम लोग कभी शांति से रह ही नहीं सकते हो। अरे एक आदमी चाहता है कि उसके घर में शांति बनी रहे, उसकी माँ और उसकी पत्नी में प्यार बना रहे, लेकिन तुम लोग तो शांति कभी रहना ही नहीं देते हो, ना ही तो इस घर में ना ही मेरे दिमाग में। बेटा मैं क्या करूं, तेरी वाइफ ही चंडाल है। हाँ, मुझे भी चंडाल आपने बनाया मम्मी जी, हर छोटी छोटी बात पे चिक चिक करके। ये देखो अब फिर एक दूसरे की गलतियां निकालने लगी। अरे कभी अपने अंदर भी झांक के देखो तुम्हारे अंदर कितनी कमियां हैं। पर नहीं, तुम्हें तो समझाने का कोई फायदा ही नहीं है ना। मैं ही बेवकूफ हूं जो तुम्हें समझाता हूं। अब एक काम करते हैं, तुम दोनों रहो इस घर में अकेली, जितना मर्जी लड़ते रहना। मैं ही जा रहा हूं ये घर छोड़ के। अरे नहीं बेटा ऐसे नहीं बोलते, ऐसे कौन जाता है घर छोड़ के? हाँ जी, आप ऐसे तो मत बोलो। एक आदमी है ना सारा दिन बाहर काम करके आता है, सोचता है कि घर पे आते ही चैन की सांस मिलेगी, लेकिन घर पे आते ही होता क्या है, पहले तो माँ की शिकायतें सुनो और रात को बीवी की शिकायतें सुनो। अरे बाहर तो काम से आराम नहीं है और घर पर तुम दोनों से आराम नहीं है। बस अब बहुत हो चुका है, मैं अपना सारा मेंटल पीस खो चुका हूं तुम दोनों के चक्कर में सिर्फ। अब मेरी बात सुन लो, या तो तुम दोनों आराम से और प्यार से रहो इस घर में, नहीं तो फिर अकेले रहना, क्योंकि इस चिड़ियाघर में मैं तो और रह नहीं सकता हूँ। बेटा मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे बारे में तो कभी सोचा ही नहीं कि तुझे क्या पसंद है क्या ना पसंद है। मैं तो बस इसी दौड़ में लगी रही, कहीं बहू इस घर पे कब्जा ना कर ले और मेरी वैल्यू कम हो जाए। सॉरी बेटा। हाँ जी, आप मुझे भी माफ कर देना। मैंने भी आपके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। मैं भी बस अपनी सास को सबक सिखाने में लगी रही। माँ जी आप भी मुझे माफ कर देना। सॉरी बेटा, आज के बाद हम दोनों प्यार से रहेंगे। हाँ जी, बिल्कुल माँ बेटी की तरह।
नमस्कार दोस्तों। एक आदमी कभी भी ये नहीं चाहेगा कि उसके घर में किसी भी प्रकार का गृह कलेश हो। वो यही चाहता है कि घर में सब सुख शांति से रहें, क्योंकि समस्याएं तो आदमी के जीवन में और बहुत सारी होती हैं। और दोस्तों, घर वाले ये बात नहीं समझते हैं। उनको नहीं पता कि कितना बुरा असर पड़ता है एक आदमी की मेंटल हेल्थ पर इन बातों का। आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और सभी माताओं और बहनों से मैं निवेदन करता हूं कि समझें इस बात को, खुशियां बांटें और प्यार से रहें, क्योंकि टेंशन तो और बहुत है दुनिया में। धन्यवाद।